भक्ति के 3 अवस्थाएं हैं, कोई बता सकते हैं? साधना भक्ति, फिर भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। तो साधना भक्ति में वैधि भक्ति, रागानुग भक्ति है, परंतु ये साधना भक्ति ही है क्योंकि ये साधना की बात है। साधन, साधक, साधक साधना करता है। साधक अर्थात वो व्यक्ति जो साधन करता है, किसके लिए? साध्य के प्राप्ति के लिए। साध्य अर्थात हमारा लक्ष्य। तो हमारा लक्ष्य क्या है? हमारे पथ में जीवन का लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। वाह, बहुत सुंदर और संक्षिप्त और सही उत्तर। हमारा जीवन का उद्देश्य ये नहीं है कि हम पैसा कमाएं या मुक्ति प्राप्त करें या वैकुंठ जगत में जाएं या गोलोक वृंदावन में भी जाएं। हमारे जीवन का उद्देश्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। तो किस अवस्था में है ये कृष्ण प्रेम? साधन, भाव या प्रेम? प्रेमा भक्ति। तो साध्य है कृष्ण प्रेम। साध्य अर्थात अंतिम लक्ष्य, और साध्य के प्राप्ति के लिए होता है साधन। तो साधन और साध्य, इन 2 शब्दों को आप जानते हैं ना अच्छी तरह से? हाँ, साधन और साध्य में अंतर क्या है बताओ? हाँ, जो प्राप्त करना होता है उसको साध्य, और जिसके द्वारा प्राप्त किया जाता है वो साध्य। बहुत अच्छा। जो प्राप्त करना है उसे साध्य कहते हैं, और जिस मार्ग के द्वारा उसको प्राप्त किया जा सकता है उसको साधन कहते हैं। तो जो साधन करते हैं उनको क्या बोला जाता है? साधक। और जिन्होंने साध्य को प्राप्त किया है उनको क्या बोलते हैं? सिद्ध। साध्य सिद्ध। तो हम लोग सिद्ध हैं या साधक है? साधक है। तो साधन भक्ति साधकों के लिए है, प्रेमा भक्ति सिद्धों के लिए है, और भाव भक्ति किन के लिए है? जो साधक नहीं है, साधक से और आगे बहुत बढ़ गए हैं, परंतु पूरी तरह से सिद्ध भी नहीं है अभी तक। थोड़ा कुछ रह गया है, लेश मात्र कुछ रह गया है, वो सिद्धि की अवस्था को प्राप्त करने के लिए। ठीक है? परंतु चाहे साधक हो, भाव भक्ति के स्तर में हो, या सिद्ध भक्त हो जो प्रेमा भक्ति की अवस्था में स्थित हो, तीनों ही इस दृष्टि से शुद्ध भक्त कहलाए जा सकते हैं कि वो शुद्ध भक्ति के रास्ते पे चल रहे हैं। हृदय पूर्वक उन्होंने इस भजन क्रिया को स्वीकार किया है, ये जानते हुए कि श्री कृष्ण परम सत्य हैं, हम उनके नित्य दास हैं, और कृष्ण प्रेम प्राप्त करना हमारे जीवन का उद्देश्य है। और जिन्होंने गुरु परंपरा के आश्रय को स्वीकार किया है, उन आदेशों का पालन कर रहे हैं हृदय से, तो ऐसे लोगों को भी शुद्ध भक्त कहा जा सकता है, यद्यपि वो पूरी तरह से शुद्ध नहीं है। पूरी तरह से शुद्ध कब होंगे? जब प्रेमा भक्ति की अवस्था में पहुंच जाएंगे तो वो शुद्ध है। परंतु साधन भक्ति की अवस्था में भी जो व्यक्ति आगे बढ़ चुका होता है वो भी बहुत शुद्ध होता है दुनिया की दृष्टि से, और नवसुखिया भक्तों की दृष्टि से वो भी तो बहुत आगे बढ़ चुका होता है। तो खैर, अभी हमें पहुंचना है प्रेमा भक्ति।